Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic voice. Which topic? Voice. Yesterday I told you about some definition of voice. Understand? And I hope that you will be get better understand in this topic. Okay? So let's start it after this topic. After this topic, we will discuss about active voice and passive voice. What we will discuss? Active voice and passive voice. And passive voice. Both voice we have to discuss today. Okay? Yesterday, I discussed that voice is the what is voice. I discussed that what is voice. So then I revised you. I I revise you that listen. वॉइस होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जो है वो हमें बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, कोई भी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है वो एक्शन कर रहा है या एक्शन रिसीव कर रहा है। मैंने इतना बताया था। और मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस को नहीं बता पाया था क्योंकि थोड़ा काम से मैं चला गया था। तो आज मैं ये दोनों को अच्छे से आपको बता दूं। अब जब मैं वॉइस मैंने जो बताया था उसमें क्या बताया था? ही प्लेज क्रिकेट बताया था। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? कोई भी क्या है वो क्रिकेट खेलता है, वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो वहां पे जो क्रिकेट जो खेलता है वो कौन एक्शन कर रहा है? ही कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सब्जेक्ट। कौन काम कर रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये मेरा वॉइस हो गया। तो यहाँ पे वॉइस कहेगा एक्शन करेगा। वॉइस क्या कहेगा? एक्शन डू करेगा या एक्शन रिसीव करेगा। यही दोनों का मतलब तो वॉइस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो कौन खेल रहा है? तो वो खेल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो ये एक वॉइस हो गया। और इसी को हम एक रूप में दे देंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब यहाँ पे दूसरा जो हम लिख दिए प्लेड बाय यू, तो यहाँ पे क्या है? क्रिकेट जो है वो किसके द्वारा खेले जा रहा है? तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है? एक्शन में नहीं है। अब क्रिकेट क्या खेलेगा? क्रिकेट हम मुझे तो नहीं खेलेगा, हम क्रिकेट को खेलेंगे। तो ये क्या रहा है? इस पे एक्शन हो रहा है। किस पे एक्शन हो रहा है? इस पे, इस क्रिकेट पे एक्शन रिसीव हो रहा है। और कौन एक्शन कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है और यहाँ पे एक्शन जो है वो डू कर रहा है, मतलब वो कर रहा है। तो अब ये दोनों क्या है? वॉइस है। क्योंकि एक में मैंने क्या देखा? एक्शन कर रहा है और दूसरा में क्या है? एक्शन रिसीव कर रहा है। इसी को हम वॉइस कहेंगे। आसानी से समझ गए। अब वॉइस जो है वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या करता है? द वॉइस इज फॉर्म ए वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। अब यहाँ पर दो एक्शन जो कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, एक एक्शन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला जो काम जो करेगा, एक्शन जो करेगा, वो पैसिव वॉइस से पता चलेगा। मतलब ये जो पहला जो एग्जांपल है वो क्या है? पैसिव एक्टिव वॉइस का। ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है और जो काम करेगा वो एक्टिव वॉइस होगा। और जो काम रिसीव करेगा, यहाँ पर देखिए रिसीव लिखा है, रिसीव द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है। तो ये मेरा पैसिव वॉइस होगा। क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। वैसे ही यहाँ पे है ही हेल्प मी, वो मुझे मदद करता है। तो यहाँ पर जो ही जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, क्योंकि वो मुझे मदद करता है। तो मदद करता है तो कौन मदद करता है? वो करता है, ये करता है। तो ये एक्शन में है। तो ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। और आई एम हेल्प्ड बाय यू, मतलब
उसके द्वारा मुझे मदद किया जाता है, मेरा मदद उसके द्वारा किया जाता है, ये भी बता सकते हैं। तो मेरे द्वारा, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, मेरे द्वारा बोल रहे, मेरा मदद किया जाता है उसके द्वारा, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे मेरा जो है मदद हो रहा है किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है वो ये कर रहा है, क्योंकि मदद यही कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है? मुझे कर रहा है। हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम मदद को रिसीव कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पैसिव। तो जो कोई भी एक्शन को रिसीव करेगा वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। जो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट में अगर कोई भी एक्शन रिसीव कर रहा है तो पैसिव हो गया, अब कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो एक्टिव हो गया। समझ में? अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही वर्क्स हार्ड, वो क्या करता है? वो काम बहुत कठिन कर, मतलब हार्ड करता है, बहुत अच्छी। ये तो यहाँ पे कौन वर्क हार्ड कर रहा है? ही कर रहा है। तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम अगर दूसरा देखेंगे तो दूसरा हम क्या देखेंगे? तो दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे लिख देंगे you are written by me, you are written by me। अब यहाँ पे जो मैंने लिख दिया you are written by me, तो यहाँ पे क्या है? तुम मेरे द्वारा लिखे हो, तुम मेरे द्वारा लिखे हो। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, और ये जो एक्शन है यहाँ रिसीव हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव हो रहा है और ये जो है एक्शन कर रहा है, और यहाँ पे जो है ये एक्शन सब्जेक्ट करेगा, यहाँ पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट रिसीव करेगा। क्या समझ में आ गया? आप एक बात समझ लीजिए, वॉइस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके कोई भी एग्जाम में पूछेगा। तो इसका अगर डिफिनीशन अगर मालूम होगा समझने में, तो कोई भी आपसे पूछेगा तो वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो बता दीजिए। ये तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, लेकिन आपके बेस्ट नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में? लेकिन अगर देखा जाए अगर जो एग्जाम में जो आता है वो हम आपको बाद में बताएंगे जो कैसे बनता है, समझा कि नहीं? वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। इसके लिए समझना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। तो आशा है कि आप ये वॉइस वाले चैप्टर जो मैंने अभी बताया है, ये जितना मैंने अभी समझाया आप समझ गए होंगे। वॉइस जो एक्शन करेगा, जो एक्शन रिसीव करेगा वो वॉइस हो गया। जो एक्शन करेगा एक्टिव है, जो एक्शन रिसीव करेगा सब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस। और एक्शन कौन करेगा और कौन रिसीव करेगा तो वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो जो है वो सब्जेक्ट एक्शन करेगा एक्टिव वॉइस, और जो एक्शन रिसीव करेगा वो पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड? तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं आज का पढ़ाई यहीं पर स्थगित करता हूँ, मैं कल से करूँगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।